तो आज हम लोग मनी चैप्टर पढ़ने वाले। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले? मनी होता है धन। मनी में क्या होता है? धन या रुपया पैसा ही बोल सकते हैं ना, रुपया पैसा। तो आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? अगर इसी को उल्टा कर दो तो 100 पैसे में कितने रुपीज हो गए? 100 पैसे में कितने रुपीज? 1 रुपी। बस यही, इसका अपोजिट भी याद करना है, ठीक ना। तो आगे हमें अभी से कंसेप्ट पर काम करना है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग अमाउंट इन रुपीज। रुपीज में बदलना है, यानी हमें पैसे में दिया गया है और रुपीज में बदलना है। जब पैसे से रुपीज में बदलना हो तो 100 से डिवाइड कर देना है, और रुपीज से पैसे बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ध्यान देना, ऐसे 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी ऐसे लिख देना है, उसको घेर देना है। उसके बाद हमारे पास कितना है? 65 पैसे। 65 बाई 100 और पॉइंट लगाना है। देखो 65 लिखने के बाद 1020 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, 1 दाहिने तरफ 1 2 पॉइंट लगा दिया। अब आगे कुछ नहीं रहता, क्या होगा? 0। अब इसी को रुपीज लिख देना है, तो रुपीज आया समझ में। फिर क्या करना है? ऐसे 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, इसको भी ऐसे घेर दो। और उसके बाद 170 पैसे, 170 पैसे को हमें रुपी में बदलना है। 170 पैसे बाई 100, 170 ऐसे लिख देना है। उसके बाद दाहिने तरफ से पॉइंट लगाना है, कितने डिजिट के बाद? 1020। तो दाहिने तरफ से 2 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट लगा देना है। अब पॉइंट के शर वाला होता है रुपीज, 1 रुपीज हो जाएगा एंड 70 पैसे। 1 रुपीज 70, से बड़ा भी लिख सकते हो, 1 रुपीज 70 पैसे। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें क्या? कन्वर्ट द फ्लोइंग अमाउंट इन पैसे। कितना है? पैसे में बदलना है। तो यहाँ पर रुपया से पैसे लाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 रुपीज इक्वल टू 1 रुपीज इक्वल टू होता है 100 पैसे। कितने पैसे? हमारे पास दिया है 18.13 रुपीज। 18.13 मल्टीप्लाई 100। और देखो सिंपल वे, 18 लिख दिया, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 डिजिट 2 जीरो नीचे लगा, मल्टीप्लाई भी 2 जीरो पहले से ही है। तो ये दोनों तो क्या हो गया? मंडी ऊपर मत कट गया। 100 to 100 क्या हो गया? कट गया। 100 to 100 क्या हो गया? कट गया। हमारे पास आ गया 1830 पैसे। 1830। एक क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है। तो 1 रुपीज इक्वल टू 1 रुपीज कोट नहीं चलता। 1 रुपीज इक्वल टू होता है 100 पैसे। इसको ठीक, या ऐसे रुपीज लगाओ या ऐसे रुपीज लिखो, कोई नहीं करता। अब है 421.6। 421। अब इसके नीचे कितना डिजिट है? 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 लगा देना है। मल्टीप्लाई कितना? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा। बच गया क्या आपके पास? 4 2 1। एक जीरो भी बचा है ना, एक जीरो क्या ले और क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? तो लिखा क्या था? अब हम चलते हैं ऐड वाले। ऐड वाले बहुत सिंपल है। ऐसे ऐड वाले में क्या करना है? ऐसे रुपी लिख देना है, एक तरफ से पैसे लिख देना है, ठीक। और रुपी वाले को रुपी के सामने 2 1 2 5 6। अब पैसे वाले को पैसे दिखाना, या तो ऐसे नहीं करना है तो सिंपल ऐसे ही कर लेते हैं। चलो, जो दिया गया है 1256.72 ऐसे दिया गया है, इसको भी लिख रहा हूँ। पॉइंट को सामने कर देना। पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट को सामने कर दिया।
पॉइंट के दाहिने तरफ क्या है? 9 और 3 है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो 9 3 का, लेफ्ट साइड में क्या है? तो 9 7। और प्लस करने आता है आप लोग को? तो 3 और 2 कितना होता है? और 9 और 7 16। कैरी कितना? 9 और 6 15 और 16। कैरी कितना? 7 और 5 12। 12 और 1 कितना? 13। कैरी कितना? 1 और 2 कितना होता है? और 1 के सामने कोई है ही नहीं तो 1 ही रहेगा। ये हो गया हमारा रुपीज। पॉइंट के सामने क्या दे देंगे? समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कैसे चूज करना? माइनस में क्या करना है? माइनस में लिखा हुआ है ₹189.35 पैसे फ्रॉम 1089.33 में से माइनस करना। मतलब इनमें से इसको माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करने को ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। तो 1089.53 रुपीज। और इसके बाद हम पॉइंट के सामने कर देना है पॉइंट। पॉइंट के लेफ्ट में, राइट में क्या है? 35 है और लेफ्ट में क्या है? तो 981। अब माइनस करना तो माइनस का साइन लगा देंगे। 3 में 2 5 जाएगा तो कैरी देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 13। क्या हो जाएगा? 13। तो 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 8। एक कैरी दे दिया, किसके पास क्या हो गया? 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया? 1। अब देखो 9 में पॉइंट के सामने क्या लगा देंगे? 9 में से 9 गया तो क्या होगा? 8 में से 8 जाएगा तो क्या हो गया? और 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? ये हमारा आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।